मिशन यूपी बोर्ड 2026 बायोलॉजी के अंदर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने की सीरीज का आज है डे 7 और आज हम लोग समझेंगे क्या होता है परागकण, इसकी संरचना को समझेंगे। अंतःचोल, बाह्यचोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं। देखो ये आपका क्या है, एक परागकण है। अरे परागकण क्या होता है? अरे जो आपका परागकोश होता है, ये आपका क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक है ना, हमने इससे पहले चर्चा करी है। परागकोश के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बहुत सारे परागकण मौजूद होते हैं। तो उसमें से एक परागकण को निकाला और मैंने यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, परागकण है। तो इसकी संरचना कैसी है उसको आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे। देखो सबसे पहले जो आपका परागकण होता है वो होता कैसा है, पहले वो जान लो। परागकण होता है वो एक नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? प्रथम कोशिका अवस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, अगुणित होता है तथा गोलाकार होता है। एक कोशिका वाला, एक केंद्रक वाला, अगुणित, गोलाकार। कौन? परागकण। कौन? परागकण। छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिसकी भित्ति 2 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? 2 स्तर की भित्ति होती है, 2 भित्ति होती है। ठीक है ना। विभिन्न प्रजातियों में इसका जो आकार होता है वो लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। कितना बड़ा होता है? 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। कौन? परागकण। कितनी भित्ति? 2 भित्ति। कैसा? एक कोशिकीय, एक केंद्र और आपका अगुणित। ठीक है, और गोलाकार। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? आपका परागकण है। अब इसमें 2 भित्ति है तो आपको एक भित्ति अंदर दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, एक भित्ति अंदर है, एक भित्ति बाहर दिख रही होगी ये। ठीक है ना, थोड़े इसमें कांटे नुमा निकल रहे हैं। ठीक है, जो बाहर निकल रहे, बाहर वाली भित्ति है उसे हमने नाम दे दिया बाह्यचोल। जो अंदर वाली भित्ति है उसे हमने नाम दे दिया अंतःचोल। अब उसके अंदर यहाँ पर आपकी रिक्तिका है, केंद्रक है और यहाँ पर आपका जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य वगैरह भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाह्यचोल है वो बाह्यचोल जो है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो कि सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है आपके पादप जगत का। और स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्यों बनाई जाती है? ताकि जो अंदर आपका वो परागकण है, अंदर जो आपका जीव द्रव्य है वो सुरक्षित रहे। जो बाहर की दीवार है वो हमेशा मजबूत होती है। आपके घर में भी बाहर की दीवार मजबूत है, आपके घर में भी जो मेन गेट होगा वो स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? सुरक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो आपका स्पोरोपोलिनिन का बाहर का हिस्सा है, जो आपकी बाह्यचोल है परागकण की, वो बनी है बाह्यचोल। किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन से बनी है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरी आपकी होती है अंतःचोल, जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी है? अंदर वाली पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, जिसमें जगह जगह पर जनन छिद्र होते हैं। इस प्रकार के जनन क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है ना, इन जनन छिद्र के माध्यम से आगे की चीजें होंगी, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए। तो अंतःचोल बनी है पेक्टोसेलुलोज की, बाह्यचोल बनी है स्पोरोपोलिनिन की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको मिलूंगा इसके नए डे के अंदर, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।